Hello everyone, welcome to my channel Maths by Z. A very happy Teachers Day to all the amazing mothers out there. Now let's start. आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस और इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, होल एंड फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप सब ने बचपन में कुछ ना कुछ तो शेयर किया ही होगा, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो आपकी पेंसिल हो, इरेज़र हो, आपने अपने भाई बहनों के साथ शेयर किया होगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज फ्रैक्शन से कि फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। सो व्हाट इज़ फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। अब एक फ्रैक्शन एक नंबर होता है जो हमें रिप्रेजेंट करता है एक होल का कुछ हिस्सा, किसी भी चीज़ का एक हिस्सा। Now next is what is whole? The whole may be a single object or a collection of objects. एक whole सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। अब हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे एक 5 स्टार चॉकलेट ले रखी है जिसके हमने 2 हिस्से कर रखे हैं। तो हमारा पहला हिस्सा जो है वो है 1/2। 1/2 यानी इस हिस्से में 2 हिस्से हो रखे हैं, तो हम 2 हिस्से नीचे लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे 1/2। इसको रीड किया जाता है 1/2। और इसी तरह सेकेंड हिस्सा है हमारा, उसको भी हम लिखेंगे 1/2। अब अगर हमने इसी चॉकलेट को लिया और हमने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 एंड 4, तो अब हमें ये बताना है कि फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो क्या होगा। तो अब हम इस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं 1/4, जस्ट बिकॉज देयर आर 4 पार्ट्स। यहाँ पे 4 हिस्से हैं इसलिए हमने 1/4 कर दिया। अब इसी तरह अगर हमसे पूछें कि ये 2 हिस्से क्या होंगे, तो हम इसको बता देंगे 2/4, क्योंकि 2 हिस्से हमने कवर किए हैं और टोटल हमारे पार्ट्स हैं 4, इसलिए 2/4। अब इसी फ्रैक्शन को अगर हम एक सर्किल, मान लीजिए ये एक पिज़्ज़ा है सपोज़, तो ये पूरा एक होल होगा, ये पूरा एक होल कहलाएगा और होल को हम कहते हैं 1। अब इसी होल का हमने पार्ट कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो मैंने टिक लगाया है ये हिस्सा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 पार्ट्स। तो 4 में से 1 पार्ट हमारा है। अब हम इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करने का तरीका होता है 1/4। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल, हमने हमेशा मार्क्स मिले होंगे हमें 100 में से, 10 में से, 20 में से। सपोज़ किसी स्टूडेंट को मार्क्स मिले हों 20/30, तो हम इसको रीड करते हैं 20/30। ये भी हमारा एक फ्रैक्शन है। हमें जो मार्क्स मिलते हैं वो भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में दिया जाता है। तो हमें 30 में से 20 मिला है, क्योंकि 30 में से मिला है इसलिए 30 को हम नीचे लिखते हैं और 20 को ऊपर लिखते हैं और इसको रीड करते हैं 20/30। 20/30। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है और होल क्या होता है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और ये कुछ नहीं, बहुत इजी। सिर्फ जो ऊपर वाली नंबर होती है फ्रैक्शन की उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाली नंबर होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। और जो ये लाइन होती है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन बार। अब इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। न्यूमरेटर को हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन। अब जैसे ये एग्जाम्पल जो हमने लिया था, इसमें इस हिस्से के बारे में बात हो रही थी, तो हमने इसमें से नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, जितने पार्ट हैं उसमें से जितना पार्ट हमने इसमें लिया उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन। वही डिनोमिनेटर को हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द होल। पूरे का जितना भी हिस्सा किया गया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये टोटल, इसमें हमने 2 हिस्से कर रखे हैं इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 2 लिखा। अब यहाँ पे टोटल हमने 4 हिस्से कर रखे हैं इसलिए डिनोमिनेटर में हमने 4 लिखा। इसी तरह मार्क्स जो हम देते हैं बच्चों को उसमें भी हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं कि कितने में से मार्क्स मिला है और हम न्यूमरेटर में लिखते हैं कि कितना मार्क्स मिला है। सो ये होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।